हेलो गाइस। मैं सुनील कुमार पंचेश्वर आज आप लोगों को बाल विकास के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का अध्ययन करवाना चाहूँगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बाल विकास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अध्ययन कराऊंगा। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक 1923 में लिखी। पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास की भिन्न प्रकार की अवस्थाएं बताई। पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन के बारे में बात कही। अपने बच्चों पर प्रयोग किया, अवस्था का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत दिया। पियाजे संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया। बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया, अपने बच्चों पर प्रयोग किया, अवस्था का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया।
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष है जो 0 से 2 वर्ष चलेगा संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। मूर्त तीसरा नंबर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष तक चलेगा। इस प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताया जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसमें पहला है संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष चलता है। दूसरा विकास की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो बच्चों के 2 वर्ष से 7 वर्ष में देखने को मिलता है। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक चलता है। 11 से 14 वर्ष तक चलता है। इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलेगा। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाता है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है।
0 से 2 वर्ष के बच्चे में ये सारी क्रियाएं देखने को मिलती है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों द्वारा करता है। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह इंद्रियों के माध्यम से ही करता है। अतः इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। 2 वर्ष और 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे के हाव भाव देखा जाता है और बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे आँख, नाक, त्वचा, क्रियाएं। बालक कौन कौन सी क्रियाएं करेगा? किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। बच्चा किसी भी चीज़ खिलौने को पकड़ लेगा, खिलौना पकड़ेगा, खेलना खिलौने को खेलने लगेगा। बच्चा इस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है, कुछ सीख जाता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलता है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करना चालू कर देता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। पियाजे ने खिलौना की अवस्था 2 से 7 वर्ष के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही कहा। खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलता है। 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौना की आयु इसी अवस्था
इसी अवस्था को कहा जाता है इसी अवस्था को कहा जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है इसी अवस्था में। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है इसी अवस्था में। भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष तक चलेगा। 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ये सारी क्रियाएं देखने को मिलती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है पियाजे ने। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक में दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था के बालक कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा महीना होगा, क्या समय हुआ, कौन सा महीना है, आदि का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। आदि बताने योग्य बच्चा हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। समझने लगता है। भार बताने लगेगा। 1 किलो सरिया का भार और 1 किलो रुई के भार और उसके आकार को समझने लगता है। रुई स्पेस में ज़्यादा होगा जबकि सरिया कम होगा। मूर्त चिंतन का प्रारंभ इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है।
प्रारंभ कर देता है। चौथी अवस्था है, चौथे नंबर की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष, या 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था है। यह 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था है, आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। यानी स्मरण मनन आदि करता है, यानी स्मरण मनन की शक्ति बच्चों में आ जाती है। कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर को समझने लगता है। कार्य में अंतर को समझने लगता है, अंतर को समझने लगता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन के अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चे में बहुत सारे विकास भी प्रारंभ हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक होता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय स्मरण आदि करता है। निर्णय और स्मरण आदि करना चालू कर देता है। अंकों का प्रयोग करता है, अंकों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है। समस्या समाधान करने लगता है। तो ये था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे ने चौथा अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बताया। और वैसे ही है तीसरे नंबर की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है।
7 से 11 वर्ष तक चलता है। तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन करता है बच्चे, चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता, चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है चिंतन और तर्क प्याजे की किस अवस्था में से संबंधित है, तो आप लोगों को आंसर देना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अवस्था से संबंधित है। सही अनुपात का अंतर बताने लगता है बच्चे, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है, आकार, भार आदि को समझने लगता है। कौन सा दिन होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा, ये सारी ज्ञान बच्चे को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में होने लगता है। आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है, आरोही क्रम अवरोही क्रम आदि को बच्चा समझने लगता है। इसे जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चे आरोही अवरोही, सही अनुपात आदि का अंतर, भार का अंतर, क्रम आदि को समझने लगता है, आदि को समझने लगता है। जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलेगा। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक चित्रों का प्रयोग करना सीख जाता है, शब्दों को कलेक्ट करना चालू कर देता है, शब्दों को इकट्ठा करना चालू कर देता है, प्रतीकों का प्रयोग करना इसी अवस्था में करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा प्रतीकों का और शब्दों का प्रयोग पियाजे की किस अवस्था में चालू कर देता है, तो प्रतीकात्मक खेल खेलना चालू कर देता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता, इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र को भी नहीं बना पाता, इसलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष कहा जाता है। पहली अवस्था है पियाजे की फर्स्ट स्टेज संवेदीगामक अवस्था। पियाजे ने 0 से 2 वर्ष के बच्चों को संवेदीगामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था में रखा। जन्म से 2 वर्ष के बालक संवेदीगामक अवस्था में होते हैं। बालक जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, शरीर से करते हैं। इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, कान, नाक और त्वचा एक ज्ञानेंद्रिय हैं। आँख है, नाक, कान, त्वचा ज्ञानेंद्रिय हैं। गामक क्रियाएं पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि प्रमुख क्रियाएं बच्चा संवेदीगामक अवस्था में करते हैं। स्कीमा छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, जो स्कीमा कहलाती है। छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, जो स्कीमा कहलाती है। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी चिकित्सक संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिया। जीन पियाजे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण 4 चरण होंगे। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष चलेगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष चलेगी और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक चलेगी। संवेगगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, कान, नाक और त्वचा के माध्यम से ही काम करता है। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। आँख, कान, नाक
पकड़ना गामक क्रियाएं हैं। पकड़ना, खेलना, लिखना, चूमना, ये बच्चों की गामक क्रियाएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है। इस अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है। इसमें प्याजे ने इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक सही प्रकार के चित्र नहीं बना पाता। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। मध्य प्रदेश वर्ग 3 से संबंधित क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, इसका अध्ययन करें और थैंक यू वेरी मच।